हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को इस होली के त्यौहार में भी लगातार बनाए रखे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपका प्यारा साथी मैं दिलीप कुमार आपको क्लास 12 के फिजिक्स के जो श्रृंखला लेकर चल रहे थे उसकी ये श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज की कक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग एक हिस्टोरिकल कह सकते हैं क्लास ले रहे हैं इस होली के महान त्यौहार पर भी। ठीक ना, ये कक्षाएं अपनी जारी करके रख रहे हैं। ठीक है ना, तो जो बच्चों को रंग लगाना है बिंदास होकर रंग लगा सकते हैं, ऑनलाइन रंग लगा सकते हैं। ठीक है ना, किसको किसको रंग लगाने का मन कर रहा है मुझे नहीं मालूम, बट जिसको जिसको मन कर रहा है आ करके चुपचाप ऑनलाइन रंग लगा लीजिए। ठीक है ना, चलिए, तो बाद में कोई कहेगा नहीं सर कि हमसे आप अबीर नहीं लगवाए थे। ठीक है ना, चलिए, तो आज हम जो क्लास लेकर के आए हैं वो क्लास 12 की जो फिजिक्स थी, जो आपका चैप्टर 2 चल रहे थे विद्युत विभव के बारे में आप लोग क्लास देखे होंगे। उम्मीद करते हैं देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में बना हुआ वीडियोस का, और नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात आज हम लोग का टॉपिक है धारिता। ये धारिता कहने का मतलब क्या होता है, कहा ना, कैपेसिटी कहने का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी शब्द का मतलब क्या होता है, यानी धारिता शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको हम बता दें कि धारिता शब्द का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। ठीक है, धारिता शब्द का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता कहने का मतलब होता है कि जितना उसको किसी बॉक्स को धारण, यानी कि जितना सामान उस बॉक्स में अट सकता है, अट सकता का मतलब रखा जा सकता है, वही उसकी क्या होगी, धारिता होगी। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे मेरे पास एक कोई बॉक्स लिए है। ठीक है, अब इस बॉक्स में मैं ऊपर से 10 लीटर यहाँ पे पानी डाला हूँ, और जब 10 लीटर पानी डाले तो क्या हुआ कि ये 10 लीटर पानी के वजह से ये चारों तरफ से ऊपर से पूरी तरीके से क्या हो गया, फुल हो गया है ना। तो कह सकते हैं कि इस बॉक्स की जो धारिता है वो कितनी है, 10 लीटर है। कितनी है, 10 लीटर, है ना। चलिए, तो ये आपको बात समझ में आ गया। धारिता देखो, कॉपी और पेन निकाल के साथ में चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोगों को बात बता दें हम, ठीक है, कि इस कक्षा पर आपको कक्षा 12वीं का मैथ की क्लास भी हम लेने के लिए सोच रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाइए हाली हाली, है ना, यानी जल्द से जल्द इस चैनल का सब्सक्राइबर आप लोग इंक्रीज करिए, बढ़ाइए, ताकि आप लोग के कंटेंट में किसी प्रकार का कोई रुकावट ना आए और क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाए। ठीक है ना, देखिए, एक बात का मुझे बहुत अच्छा से संतुष्टि मिलता है बच्चों, कि मैं अपने आप से समझौता कर लेता हूं लेकिन अपने कंटेंट से नहीं। कंटेंट कहने का मतलब कि जो आपको पढ़ाना होता है उसको कभी ये नहीं सोचते हैं कि मतलब जैसे आज क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं तो चलो भाई जल्दबाजी में कुछ कुछ पढ़ा के निकल गया, ऐसा नहीं। ठीक है, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, आपकी क्लास जरूरी है और वो होनी चाहिए बस। ठीक है, आपकी होली तो उसी दिन होगी जिस दिन आपके लिए सफलता का श्रेय, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा, उस दिन आपके लिए होली होगी। अभी आपके लिए होली दिवाली कुछ नहीं, इसलिए लगातार हमारे साथ में आप मेहनत करना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो धारिता शब्द को पहले हम लोग समझते हैं। मतलब यदि किसी चालक में विभव इकाई हो तो उस पर उपस्थित धारिता आवेश के बराबर होती है। देखिए, मेरे बात को समझिएगा। ठीक है बाबू रे, समझो, देखो, आप लोग एगो फॉर्मूला पढ़े होंगे, और फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे कि क्यू समानुपाती भी, है ना। ये फार्मूला आप लोग जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, फार्मूला होता है क्यू समानुपाती भी, क्यू समानुपाती भी, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, चलिए, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग को बात बताते हैं। ठीक है, कि ये क्यू यानी क्यू क्या दिखा रहा है, तो आवेश को दिखा रहा है। अब भी क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पर विभव को दिखा रहा है। तो एक फार्मूला होता है आवेश समानुपाती क्या, भी, यानी कि विभव। ठीक है, अगर हम यहाँ से विभव को अगर इक्वल लेते हैं तो आपको मालूम है कि ये जैसे ही समानुपाती एक बराबर के रूप में बदलता है तो ये ABCD का कोई अक्षर लेता है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं C। ठीक है ना, चलिए, अब इसको बोलेंगे B। अगर हम यहाँ से C का मान निकालेंगे तो ऑलरेडी पहले से Q था, यानी गुना में भी निकाचे में आ जाएगा, बट्टा में भी आ जाएगा। ठीक है, तो धारिता का यह सूत्र हो गया C बराबर Q बटा B। ठीक है ना, इसको उलट के भी बोला जा सकता है C बराबर Q बटा B, जो कि आपका ऐसा ही बोलना। ठीक है ना, C बराबर Q बटा B ऐसा ही बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, चलिए, अब आपको हम एक बात बताते हैं कि धारिता होता क्या है। धारिता होता क्या, तो बता दें, धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है ना, धारिता होता क्या है, तो आप इसको दो तथ्य से बता सकते हैं। ठीक है ना, धारिता शब्द को अगर परिभाषित करना होगा तो क्यू क्या बताए, आवेश, अभी क्या बताए, विभव। तो आप इसको लिख सकते हैं कि धारिता आवेश तथा
आवेश तथा अभियनिकाची विभव है ना, धारिता जो है वो आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। बात क्लियर हो रहा है, ठीक ना। इसका धारिता क्या बता दें हम कि धारिता जो होती है वो आवेश और विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, है ना। चलिए अब एक छोटी सी बात हम लोग को दिमाग में चलनी चाहिए मात्रक के बारे में। ये मात्रक क्या होता है, पहले मात्रक के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसका धारिता का मात्रक होता है फैराड, इसको कहीं कहीं पे फैराडे भी लिखता है और कहीं कहीं पे फैराड भी लिखता है। और इसका ABCD का अक्षर आपको जा करके बड़का यानी कैपिटल F से हम लोग इसको सुनिश्चित करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक बात बताइए, मात्रा क्या लिखा है, फैराडे यानी F, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिए, एक बार प्रश्न पूछा था आपका एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम। देखिए बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए टॉपरों का ये नंबर 1 चुना गया चैनल, ठीक है ना। इस पे लगातार 2-3 वर्षों से जो भी फिजिक्स क्लासेस हो रही है ना, उसमें जो भी कंटेंट हो रही है वो इस वर्ष का रिजल्ट में देखे होंगे आप, है ना। जो टॉपर स्टूडेंट यहाँ का गया जो फिजिक्स नंबर लेकर के आया वो 90 तक लेकर चला गया नंबर, ठीक है ना, फिजिक्स का। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि नहीं हम लोग भी 90 तक नंबर मतलब अचीव करें फिजिक्स में या फिर मैथ्स में, मैथ्स तो आपका 12th का भी जारी मतलब इस पे नहीं पढ़ाना चालू किए हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाना चालू कर दें, यानी सब्सक्राइबर अगर हुम्मत के दम बढ़ाएं तो आप लोग को हम चालू कर देंगे मैथ, ठीक है ना। चलिए तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि एक फैराडे को परिभाषित करें, है ना। यानी एक फैराडे कहने का मतलब क्या होता है, एक फैराडे को परिभाषित करना है, ठीक है ना। ये फैराडे क्या होता है, एक फैराडे क्या होता है से सुनना, ठीक है। चलिए अब मेरी बात को समझना, एक फार्मूला भी दिए हम C बराबर Q/V दिए ना। चलिए अगर हम इसको कहते हैं कि यदि इसमें Q का मान भी 1 रखते हैं, ठीक है, और V का भी मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो इसी फार्मूला के अनुसार Q/V जो है वो Q का मान 1 और नीचे भी मान रखेंगे 1 और 1 को 1 से काटेंगे तो एक ही बार में कटेगा और यही क्या कहलाता है, 1 फैराडे कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 फैराडे कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, ये वहाँ एग्जाम में पूछा था 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे का परिभाषित करें तो लिखना पड़ेगा कि यदि संधारित नहीं धारिता है ना, यदि धारिता में आवेश का मान 1 कूलम तथा विभव का मान 1 वोल्ट होता हो तो उस प्रकार से प्राप्त धारिता को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, 1 फैराडे कहते हैं। अब आके उसके नीचे आपको ये सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा ये डॉट रह गया, है ना, ये पूरा क्लियर हो गया पॉइंट, धारिता क्या होता है इसके बारे में क्लास था। चलिए आगे चले, यहाँ तक अगर अच्छा लग रहा हो क्लास तो वीडियो को लाइक करो जरूर, ठीक ना। लाइक नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए जल्दी लाइक कीजिए और आगे आप लोग हेडिंग लगाएंगे गोलीय चालक की धारिता, है ना। चलिए इसको हटाते हैं और आप लोग हेडिंग लगाइए अगला पॉइंट। चलिए क्या था, गोलीय चालक की धारिता। चलिए हेडिंग लगाइएगा गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, ठीक है ना। ये मेरे पॉइंट को समझेंगे आप लोग, बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है। गोलीय चालक की धारिता क्या होता है, देखो अब ये गोलीय चालक की धारिता अगर आपको हम समझा पाए तो कैसे समझा पाएंगे इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गोलीय चालक की धारिता के लिए हम यहाँ पर ही निकालेंगे, ये आपका मान लेते हैं +Q चार्ज है, ठीक है, इस पे प्लस 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 चार्ज है, ठीक है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा गोलीय चालक की धारिता कैसे निकलता है, उसके लिए कहना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहना पड़ेगा, पहले तो आपको कहना पड़ेगा गोलीय चालक के, पहले तो इसको विभव निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, कि गोलीय चालक का विभव, गोलीय चालक का विभव, गोलीय चालक का क्या निकालना है, विभव। तो आप लोग को पढ़ाए हैं विभव यानी V बराबर, पिछले वाला क्लास में आप लोग को पढ़ाए होंगे, जो लगातार क्लास करते आ रहे होंगे उसको मालूम होगा। गोलीय चालक का विभव बराबर पढ़ाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट और Q/R, यही पढ़ाए थे ना। अरे बाबू यही पढ़ाए थे ना। चलिए गोली चालक का जो विभव निकाले थे, गोली चालक होने के कारण विभव का मान निकाले थे, वो यही निकाले थे, ठीक है। चलिए अब धारिता के अनुसार अगर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है C बराबर Q/V, अभी जस्ट लिखे थे हम लोग, है ना। चलिए ये नहीं दिख रहा होगा, इंक डाल लेते हैं आप लोग को, उसके बाद बताते हैं। देखिए
तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे Q का Q छोड़ दो, ठीक है, और ये V का मान टोटली ऊपर से नीचे उठा कर रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन का नोट और Q अपॉन R, और ये Q से Q क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा C, और ये टोटली नीचे वाला गुना होकर के ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 4 पाई R, 4 पाई एप्सिलॉन नोट पहले लिख लीजिए और उसके बाद R, ठीक है ना। तो अगर ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ठीक ना, कि किसी गोलीय चालक के धारिता कितना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, जहां R क्या दिखाता है, तो ये त्रिज्या को दिखाता है, ठीक है ना। चलिए ये टोटल बात आपको क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी गोलीय चालक के धारिता के लिए मान कितना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट और R होता है, जहां R क्या दिखा रहा है, तो वो त्रिज्या को दिखा रहा है, ठीक है ना। चलिए एक एक्स्ट्रा केस आपको बताते हैं कि जब यही संधारित्र को जब हम लोग सीजीएस सिस्टम में चलेंगे, जब सीजीएस सिस्टम में चलेंगे, पद्धति में चलेंगे, तो इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे इसे समझना, ठीक है ना। देखिए इसको नीचे कैसे ही स्टार लगाना, और गोलीय चालक की धारिता को जब सीजीएस सिस्टम में नापा जाता है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट को मान जो है वो 1 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1। तो फिर उस सिचुएशन में यहाँ जब इसका मान 1 हो गया और 1 को जब R से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर R, ठीक है ना, C बराबर R, ये बात आप लोग को मालूम है। चलिए ये बात क्लियर है आप लोग को, ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए अब इस पर हम लोग जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होगा वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। और इस चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट, देखिए कंटेंट से सुझाव नहीं, ठीक है, कंटेंट से कोई समझौता नहीं, आपका कंटेंट बेस्ट मिलने देने का गारंटी मेरे ऊपर है, ठीक है ना। आप लोग बस निश्चिंत होकर कॉपी पेन ले करके बैठा कीजिए ताकि एक अच्छे स्टूडेंट के भांति बैठा कीजिए, ठीक ना। जब आप क्लास में आते हैं तो ये सोच के आइए कि हम एक स्टूडेंट है, ठीक है ना कि एकदम फिल्म, कई लड़कों को देखते हैं कि जैसे फिल्म देखते हैं ना, एकदम आराम से रेस्ट से सो गए ऐसे देख ना, भाई ऐसे नहीं पढ़ाई होता, ठीक है। कॉपी और पेन निकाल लिए करो सामने और उसके बाद एकदम लिख ले चलो और पढ़ते चलो, ठीक है ना। चलिए चलिए तो आपका ये क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। आज का आप लोग का टास्क बस यही रह गया कि आप लोग इसको जाके रिवाइज करेंगे। देखिए आपका होली दीपावली आते रहेगा बाबू, जाते रहेगा, लेकिन आपका जो है ना वो तैयारी बार बार नहीं होता, एक बार होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको मजबूती से कर लेना और जितना भी टाइम मिले वो पीछे के वीडियोस के आप लोग रिवाइज कीजिए, ठीक ना। पीछे वाला जो बी क्लास हम करा दिए हैं, क्लास 1 क्लास 2 है ना, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप उसको वॉच कर सकते हैं। लिखा हुआ है प्ले लिस्ट में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1, उसमें 5 वीडियो होगा, 5 वॉच कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मात्र 20-20 या 25 मिनट के वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो आपका इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। ओके बाय, मिलते हैं सभी को कल की क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।